न्यूमेरिकल आप तमाम लोगों की स्क्रीन पे मौजूद है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किया था, ये हॉर्स कार्ट वाला न्यूमेरिकल किया था। मैं न्यूमेरिकल आपको दिखा भी देता हूँ जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया था। मेरे ख्याल से इसका कभी शायद मौजूद नहीं है मेरे पास। ओके, बाय द वे न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तमाम लोग जल्दी से इस न्यूमेरिकल को पढ़िएगा। सवाल में आपसे बोला गया अ रॉकेट ऑफ मास 0.002 kg। एक रॉकेट की बात कर रहा है जिसको आपको मास दे रहा है 0.002 kg। अच्छा, साथ साथ डाटा भी बनाते रहेंगे और सवाल की डायग्राम भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आए। सवाल में आपसे बोला गया मास यानी m इज इक्वल टू 0.200 kg। आपको मास मिल गया। इस लॉन्च फ्रॉम रेस्ट, आपने अपने रॉकेट को लॉन्च किया कहाँ से? रेस्ट से लॉन्च किया। अच्छा, रेस से लॉन्च किया, क्या मतलब है, वो क्या बात आपसे करना चाह रहा है? तो मैं आपको डायग्राम की मदद से बताऊं। ये देखिए, ये आपका सपोज कीजिए एक रॉकेट है। आपने अपने इस रॉकेट को लॉन्च किया। अच्छा, लॉन्च किया आपने, तो लॉन्च किया कहाँ से? रेस से लॉन्च किया। रेस से लॉन्च करने का मतलब है कि देखा ना आपने, जब कभी रॉकेट लॉन्च होता है तो वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है उसकी स्पीड बढ़ती है। तो यही रॉकेट आपने लॉन्च किया, इसके बारे में वो आपसे बात कर रहा है। उसने आपसे बोला इट रीच अ पॉइंट पी। वो पॉइंट पी पे पहुंचा। ये देखिए, सपोज करो आपका रॉकेट इस जगह पे पहुंच गया, पॉइंट पी पे। इट रीच अ पॉइंट पी लाइन एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। इसने आपसे बात करी कि भाई आपका जो रॉकेट है, इस रॉकेट की जो हाइट है वो हाइट आपको बता रहा है 30 मीटर। तो 30 मीटर हाइट का मतलब मैंने लिख दिया सर h इज इक्वल टू 30 मीटर। अच्छा जी, अब ये रही इसकी हाइट। और इस हाइट को मैंने बोल दिया भाई ये जो हाइट है वो है मेरे पास 30 मीटर। मैंने लिख के भी दिखा दिया आपको 30 मीटर। अच्छा, आगे क्या बात कर रहा है आपसे? आगे उसने बोला अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस प्रोसेस 425 जूल ऑफ वर्क इज डन। आपको ये वर्क की वैल्यू गिवन कर रहा है। तो मैंने लिखा सर वर्क इज इक्वल टू 425 जूल्स। अच्छा, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल में, इतना कोई इशू नहीं है। आपसे बोला गया भाई इस प्रोसेस के अंदर जो उसने वर्क किया वो वर्क किया आपने कितना? 425 जूल्स। अच्छा, वो आगे एक छोटी सी स्टेटमेंट बता रहे हैं। स्टेटमेंट क्या, जरा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। 425 joule of work is done on the rocket by the burning chemical propellant। यानी कि प्रोपेलेंट, बर्निंग केमिकल प्रोपेलेंट का मतलब क्या है कि आपने देखा ना रॉकेट के नीचे यहाँ पे गैस फ्लो हो रही, गैस बर्न हो रही होती है। इस गैस के रिजल्ट में वो रॉकेट आपका मूव करके यहाँ से अपवर्ड मूव करता है, मतलब अपवर्ड मूव करके जाता है। तो उसी की वो आपसे बात कर रहा है। आगे वो आपसे बोल रहा है इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ द मास लॉस ड्यू टू द बर्निंग प्रोपेलेंट। इतनी कोई खास बात नहीं है, ये मैंने रेड से जो हाईलाइट किया इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये सवाल का इतना कोई खास पार्ट नहीं है। असल जो बात है वो ज़रा ये देखिएगा। उसने आपसे कहा फाइंड द स्पीड यानी वी एफ ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट पी। यानी आप फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए रॉकेट की। यानी फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सवाल में आपने अगर डाटा में देखा ना, बहुत कम चीज़ें आपको दे रहा था। सिर्फ मास दे रहा था, हाइट दे रहा था, और आपसे बोल रहा था उसने जो वर्क किया है वो वर्क किया है 425 जूल्स। और आपसे बोला गया क्या निकाल के दिखा दीजिए? फाइनल वेलोसिटी निकाल के दिखा दीजिए। अब सर इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल को कैसे स्टार्ट करें, क्या इसमें लॉजिक लगेगी? तो मैं लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस बात का आप जवाब दोगे कि आपको डाटा बनाना आया या नहीं आया। उम्मीद मुझे यही है कि आप तमाम लोग को डाटा बनाना आ गया होगा। अब सवाल हम सॉल्व कैसे करें, तो ये सवाल सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग लगाता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने दो तरह की एनर्जी पढ़ी है। दोनों तरह की एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी आपने एनर्जी पढ़ी? एक आपने पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी, एक आपने पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, दोनों एनर्जी के बारे में ज़रा देखते हैं। एक आपने पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी, एक आपने पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी किस वजह से होती है? तो आप बोलेंगे सर अरे सर पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हाइट पे जाने की वजह से आती है। आपने मुझे कहा सर पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसकी वजह से आती है? हाइट पे जाने की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी के मूव करने की वजह से आती है, यानी मोशन की वजह से आती है। तो मेरे पास हैं दो तरह की एनर्जी। सर एक हो गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी यानी वो एनर्जी जो हाइट पे जाने की वजह से आए, और एक एनर्जी वो है सर काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से आए, यानी बॉडी के मूव करने की वजह से आए। तो आप बोलेंगे हाँ सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, यही दो एनर्जी होती है। मुझे एक बात का जवाब दो,
जब आपका रॉकेट स्टार्ट हुआ, सपोज करो इस पॉइंट को भी मैं पॉइंट ओ बोल देता हूँ आपकी आसानी के लिए, मैंने इसको बोला पॉइंट ओ। आपका रॉकेट पॉइंट ओ से मूव करके गया पॉइंट पी पे, सही ना? आपका रॉकेट पॉइंट ओ से मूव करके गया पॉइंट पी पे। सोच समझ के आप जवाब मुझे देना, उस रॉकेट के पास कौन सी एनर्जी आएगी? उस रॉकेट के पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी या काइनेटिक एनर्जी आएंगी या दोनों आएंगी? सवाल है ना भाई, मेरा सवाल क्या है, आपका रॉकेट जब ओ से पी तक जाएगा तो उसके अंदर क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी या क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आएगी या दोनों एनर्जी उसके पास आएंगी? तो आप बोलेंगे सर चले हम सोच सोच के जवाब देते हैं इसका बारी बारी करके। सर एक बात तो कंफर्म है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लाजमी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? सर जैसे जैसे वो हाइट पे जाएगा, हाइट पे जाने की वजह से उसके पास जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक एनर्जी तो डन है, उसके पास जो एनर्जी आएगी वो कहलाएगी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर, काइनेटिक की बात की जाए, बेटा आपका रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट हुआ ना, आपका रॉकेट स्टार्ट हुआ कैसे? रेस्ट से स्टार्ट हुआ, और ऊपर पहुंच के उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी तो होगी। भाई रेस्ट से स्टार्ट हुआ और ऊपर पहुंच के, ये थोड़ी जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होगी। आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, जब आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड बढ़ते रहेगी, और सर स्पीड बढ़ने का मतलब वो मोशन में आ गया, और मोशन में आने का मतलब उसके बाद कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी आपने नई बात क्या सीखी कि सर जैसे जैसे हमारा रॉकेट हाइट पे जाएगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, दोनों तरह की एनर्जी इसके बाद आएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। इस बात को जरा जहन में रखिएगा, न्यूमेरिकल करना आपको आसान हो जाएगा। अब इस बात को मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं। अच्छा एक और सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, इस बात का भी मुझे आप जवाब दीजिएगा। आपका रॉकेट जब हाइट पे जा रहा था, ओ से पी तक गया, क्या इसने वर्क किया या वर्क नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ भाई, आपका रॉकेट ओ से पी तक गया तो क्या उसने वर्क किया या नहीं किया? तो आप बोलेंगे सर वर्क क्या होता था, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो जवाब ये हुआ सर इसने वर्क भी किया। अच्छा वर्क करने की वजह से इसके बाद कौन सी एनर्जी आई? तो आप बोलेंगे सर अभी तो बताया था, वर्क करने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, यानी वर्क करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो अब यही इसका सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, मैंने लिखा सर ये जो वर्क कर रहा था, वर्क करने की वजह से इसके पास दो एनर्जी आई, एक आई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और एक आई इसके पास आपके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। असल जो काम था ना वो ये इक्वेशन बनाना था, जिसको ये इक्वेशन बनाना आ गई वो सवाल बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। इक्वेशन क्या बनी? सर उस रॉकेट ने जो भी वर्क किया, वर्क करने की वजह से इसके पास दो तरह की एनर्जी आई, एक आएगी पोटेंशियल एनर्जी, एक आएगी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने वर्क को बराबर कर दिया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा अब दोनों के फॉर्मूले भी तो लिखते हैं बेटा, दोनों के फॉर्मूले भी आपको याद है। ये देखो वर्क को मैंने लिख दिया W से, पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख दूंगा किससे? mgh से, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख दूंगा किससे? हाफ mv² से। आप बोलेंगे चले सर सही है, बस एक बात का ख्याल कीजिएगा, ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए? फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इनिशियल तो जीरो है ना, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल तो क्या हो गई? जीरो। इसका मतलब जो वेलोसिटी आप निकालोगे वो वेलोसिटी कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले में जो था ना हाफ mv², तो v के साथ मैंने छोटा सा क्या लिख दिया? f लिख दिया, ताकि मुझे याद रहे आप फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हो। अच्छा अब जरा वैल्यूज को पुट करना है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है, सवाल तो बड़ा आसान सा है ये। वैल्यू पूछता हूँ, मुझे बताओ कि आपको वर्क की वैल्यू पता है? आप बोलेंगे सर वर्क की वैल्यू ये रही, सर वर्क की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 425। यस सर। क्या आपको सर मास पता है? यस सर हमें मास पता है, सर ये रहा मास हमें पता है कितना? 0.200 kg। सर क्या हमें ग्रेविटी पता है? यस सर ग्रेविटी पता है। सर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वैल्यू तो होती है 9.8। बेटा मुझे बताओ कि आपको हाइट पता है? तो आप बोलेंगे सर हाइट, यस सर हाइट भी हमें पता है, हाइट कितना मीटर है? 30 मीटर। यानी मास भी पता है, हाइट भी पता है, वर्क भी पता है। अच्छा दोबारा आओ बेटा, हाफ पता, मास तो आपको पहले से पता था, और वी एफ आपको चाहिए। तो अब आपको सारी चीज़ों की यहाँ वैल्यूज़ पता है, वर्क, मास, ग्रेविटी,
हर एक चीज़ की वैल्यू रखेंगे, मास, ग्रेविटी, हाइट प्लस हाफ मास, और ये साथ में हो जाएगा वी एफ स्क्वायर। तो एक एक चीज़ की बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए, वर्क की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 425, बेटा मास की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 0.2, ग्रेविटी कितनी है तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी होती है 9.8, बेटा हाइट देख के बताओ हाइट कितनी है तो आप बोलेंगे सर हाइट है मेरे पास 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। मैं बोलूँगा बेटा हाफ आ गया यहाँ पे, सही है। मास की जगह पे क्या आएगा तो आप बोलेंगे सर ये रहा मास, तो मास की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कितना 0.2, और सर वी एफ हमें चाहिए यानी वी एफ स्क्वायर। ये सारी चीज़ों की वैल्यू मैंने पुट करके दिखा दी। अब कुछ भी नहीं करना, अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तमाम लोग कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 0.2 को 9.8 से, और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे 30 से, यानी तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए, आंसर कितना आ रहा है। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 58.8, बीच में मैंने प्लस लगाया। बेटा अब आपको ये नज़र आ रहा होगा 0.2 और 2 नज़र आ रहा होगा, कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 0.2 को और 2 को अगर डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना 0.1, यानी 2 को 0.2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 0.1, और ये साथ में हो जाएगा मेरे पास कौन वी एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे क्योंकि वी एफ चाहिए तो इस 58.8 को बोला यार आप कहाँ चले जाइए, लेफ्ट साइड पे चले जाइए। 58.8 नज़र आ रहा था, इसको आपने बोला आप कहाँ चले जाइए, लेफ्ट साइड पे चले जाइए। तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 425 माइनस 58.8 इज इक्वल टू 0.1 वी एफ स्क्वायर, यानी इस 58.8 को आप लेफ्ट पे लेकर आ गए। अब कैलकुलेटर की मदद से तमाम लोग जल्दी से इन दोनों नंबर्स को माइनस कीजिए, 425 को माइनस की 425 से माइनस कीजिए 58.8 को, और आंसर मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। तमाम लोग जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 366.2 इज इक्वल टू 0.1 वी एफ स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही आपका आंसर आ रहा है 366.2। अब मुझे क्योंकि वी एफ चाहिए था तो 0.1 को बोला आप कहाँ पर आ जाइए, लेफ्ट साइड पर आ जाइए, तो 0.1 यहाँ लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट पे लाके आप डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 366.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तमाम लोग इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करके तो देखो, आप कैलकुलेटर में लिखो 366.2 डिवाइडेड बाय 0.1, कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करोगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास कितना 3662। बेटा हमें वी एफ चाहिए था या वी एफ स्क्वायर चाहिए था, तो आप बोलेंगे सर अरे सर हमें तो वी एफ चाहिए था, वी एफ स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो मैं दोनों तरफ क्या काम करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट आप वो सॉल्व करोगे, और मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर दिया स्क्वायर रूट लगा के। बेटा लेफ्ट साइड पे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड जो आपको नजर आ रही है स्क्वायर से रूट कैंसिल। बेटा राइट साइड पे रूट लेके देखो आंसर क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर अब हम स्क्वायर रूट लेंगे 3662 का, स्क्वायर रूट लीजिए, आंसर देखिए आंसर क्या आ रहा है। ओके, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 60.51, और आगे आप यूनिट लिख दोगे क्या मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका था। सॉल्यूशन आपने देखा, सॉल्यूशन काफी आसान था, सिर्फ जो मुश्किल बात थी वो इतनी सी मुश्किल बात थी जो टॉप पे नजर आ रही ना, ये इसकी मुश्किल बात है कि भाई वर्क बराबर है किसके, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। इसके बाद फिजिक्स खत्म और सिर्फ आपने मैथ सॉल्व की है, और मेडिकल के स्टूडेंट को तो मैथ्स पसंद नहीं है, उनको न्यूमेरिकल भी मुश्किल लगेगा, लेकिन है अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो न्यूमेरिकल बहुत आसान था। उम्मीद करता हूं तमाम लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर होगा। ओके, इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तमाम लोग इस न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए। सवाल आपके पास था, सवाल आप तमाम लोगों ने पढ़ा, सवाल देखते हैं सवाल में क्या बोला गया। सवाल में बोल रहा है आप बॉल मास 100 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास आपको दे रहा है 100 ग्राम, इस थ्रोन अप इन एयर, आपने अपनी बॉल को थ्रो किया अप इन एयर वर्टिकली। अच्छा जी सर,
इसको डाटा के अंदर भी हम लिख लेते हैं सर। सबसे पहली जो बात हमें प्रोवाइड की गई आपको सर, मास दे दिया गया m इज इक्वल टू 100 ग्राम। सर सबसे पहला काम तो ये कीजिए, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना, 0.1 kg मुझे मास मिल गया। एंड रीच अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। सर हाइट का मतलब वो आपको एच गिवन कर रहा है सर, एच यानी एच इज इक्वल टू 9.8 मीटर। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब उसने मांगा क्या आपसे, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन एंड इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब दो चीज़ें वो आपसे मांग रहा है, वो आपसे बोल रहा है उसकी वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन, भाई यही बोला ना उसने, कैलकुलेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालो मतलब v निकाल के दिखा दो, एंड इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल के दिखा दो इनिशियल। तो मैं ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ भाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अच्छा, आगे वो जी की वैल्यू आपको दे रहा है। अच्छा, जी की वैल्यू उसने खुद बोला कि यार जी की वैल्यू तुम इस बार कितनी ले लो, 10 ले लो, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल में कहना क्या चाह रहा है, इस बात को भी तो ज़रा समझें। ये मेरे पास एक बॉल, आपने इस बॉल को थ्रो किया, ये बॉल आपने थ्रो करी वर्टिकली अपवर्ड, आपकी बॉल जैसे जैसे हाइट पे जाएगी, ये देखो आपकी बॉल यहाँ से हाइट पे जा रही है, एक बात का जवाब देना, आप अगर किसी चीज़ को थ्रो करते हो तो आपकी बॉल हाइट पे जाएगी, हाइट पे जाने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी या वेलोसिटी कम हो रही होगी। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई अगर आपने बॉल को थ्रो किया तो जैसे जैसे आपकी बॉल ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आप मुझे यही जवाब दोगे सर इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि भाई जैसे जैसे किसी चीज़ को ऊपर उछालो तो ऊपर जाते जाते वो रुकती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती थोड़ी है जैसे जैसे। अच्छा, रॉकेट वाला जो केस था वो डिफरेंट था बेटा, रॉकेट वाले में तो उसका फ्यूल मूव करा रहा था ना। रॉकेट वाले केस में क्या था, जैसे तो ऊपर जा रहा था उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि उसका फ्यूल मूव करा रहा था। बॉल वाली एग्जाम्पल में क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी बॉल ऊपर की तरफ जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। नहीं यकीन आता तो आप बॉल उछाल के देख लो, आपके पास अगर एक बॉल है उस बॉल को आप हवा में ऐसे उछालो और हवा में उछाल के देखो, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी ऊपर जाके वो रुकती है, यानी एक बात तो समझ में आ गई सर उसकी वेलोसिटी कम होगी। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसी ही है, वेलोसिटी कम होगी। अच्छा, वेलोसिटी कम होने का मतलब कौन सी एनर्जी कम होगी, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, यानी जो एनर्जी कम होगी वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने लिख के दिखाया कि यार काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, मेरे पास लॉस होगा। पहले इस बात को अच्छे से समझ लो, फिर न्यूमेरिकल करना इंतहाई आसान। मैंने आपको क्या बताया, जैसे जैसे आपकी बॉल अपवर्ड जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। कैसे पता चला, तो आप बोलेंगे सर जब आप बॉल को ऊपर उछालेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगी उसकी स्पीड कम होती रहेगी, और अगर स्पीड कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, एक बात का जवाब तो दो, आपकी बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी हाइट बढ़ेगी या हाइट कम होगी, तो आप बोलेंगे सर अरे सर आपकी बॉल अगर हाइट पे जाएगी तो इसकी हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। यानी एक एनर्जी में लॉस हो रहा है, एक एनर्जी में गेन हो रहा है। यही तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can transfer its form from one form to another form, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। यानी काइनेटिक एनर्जी में आपके पास लॉस होगा जबकि पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास क्या होगा, गेन होगा। इस न्यूमेरिकल की जो लॉजिक है ना वो यहीं से स्टार्ट होगी, यही इस न्यूमेरिकल की लॉजिक है जो मैंने आपको लॉजिक बताई है। अब लॉजिक को देख के इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई और मैंने लिखा कि यार काइनेटिक एनर्जी में मेरे पास क्या होगा, लॉस होगा, बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, गेन, क्योंकि जितना लॉस होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, गेन होगा। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास गेन आएगा। ये लॉजिक आपको लगाने पड़ेगी। बस फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई, अब आपकी मैथ्स स्टार्ट होगी। ये जो थी ना, ये लॉजिक को मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये सवाल की लॉजिक थी, यहाँ पे फिजिक्स थी, इसके आगे आप इसकी मैथ्स स्टार्ट करते हैं। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर सही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच।
आप बोलेंगे सर वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा। जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा आप बोलेंगे सर अरे सर एक मसला नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे भी मास नजर आ रहा है, राइट साइड पे भी मास नजर आ रहा है, सर ये मास से मास तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सर वेरी गुड सर, मास से मास आपने कैंसिल किया। इस टू को बोला हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम वहां चले जाओ, यानी टू डिवाइड हो रहा था उसको राइट पे लाके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अच्छा मुझे तो क्योंकि वेलोसिटी चाहिए ना, सवाल में आप अगर देखो तो मुझे जो चीज़ चाहिए वो कौन है, तो आप बोलेंगे सर हमें जो चीज़ चाहिए वो है वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो क्योंकि स्क्वायर नज़र आ रहा था वेलोसिटी पे, तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट लगाया तो अब आप कैंसिलेशन भी बेटा आपको समझ में आ रही होगी, कैंसिलेशन क्या होगी, कैंसिलेशन देखते हैं। ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2gh। तो आप बोलेंगे सर ये देखिए स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आंसर मेरे पास क्या बच गया सर, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। मैं तमाम चीज़ों को बेटा वैल्यू पुट करूंगा, ये रहा 2, ग्रेविटी की जगह पे आ जाएगा, अच्छा ग्रेविटी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, हम जानबूझ के कोई वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, हम वैल्यू वही रखेंगे जो हमें गिवन करी, ग्रेविटी की वैल्यू 10, क्योंकि उसने बोला ना बेटा ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेना, 10 लेना। अच्छा हाइट देखो बेटा, हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर हाइट है हमारे पास कितनी, 9.8, तो हाइट की जगह पे मैंने रख दिया 9.8। तमाम लोग कैलकुलेटर की मदद से नंबर को जरा मल्टीप्लाई तो कीजिएगा, कैलकुलेटर की मदद से इन तमाम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 10 को 9.8 को, आंसर देखिए आपका क्या आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर इन तमाम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 196, और 196 का स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, तो 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारे पास कितना, 14। तो आपकी वेलोसिटी का आंसर आ गया कितना, 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने वेलोसिटी निकाल ली। तो न्यूमेरिकल आपने देखा लॉजिक कितनी आसान थी कि यार एक एनर्जी में लॉस हो रहा है, एक एनर्जी में गेन हो रहा है, आपने लॉजिक लगाई, फिजिक्स कंप्लीट हो गई, फिर आपने मैथ्स को स्टार्ट किया। अच्छा एक और चीज़ जो आपको निकालनी है वो काइनेटिक एनर्जी है, तो मैंने हेडिंग लगाई फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इतनी आसान बात, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करोगे, हाफ मास आएगा, वेलोसिटी आएगी। बेटा मैं आपसे पूछूंगा मास कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये रहा मास, मास तो मेरे पास है 0.1, तो मास की जगह पे आ गया 0.1, ये मास की जगह पे आ गया, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखो मास की जगह पे आ गया 0.1। बेटा वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास, सर वेलोसिटी का आंसर आपने निकाला है ना, v 14 निकाला है, तो वेलोसिटी की जगह पे आप 14 रख दोगे, ये रहा मेरे पास 14। अच्छा 1/2 और 0.1 इसको कैंसिलेशन आप कर लो, कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, आप कैलकुलेशन करना चाहो कैलकुलेशन कर लो। बेटा कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड करो, 0.1 और 2 दोनों को डिवाइड करो, तो 0.1 और 2 अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.05। डिवाइड करके चेक कर लो, 0.1 और 2 को डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.05, और वहाँ लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर, तो 14 का जब स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 196 आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर किया, आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे कितना, 196। बस लास्ट स्टेप करना बेटा, कैलकुलेटर की मदद से दोनों को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है। ओके आंसर आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 9.8, और आगे आप जे लिख दोगे, जे यहाँ पे जूस को शो कर रहा है, ये इस एनर्जी का आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल आपने देखा, न्यूमेरिकल काफी आसान, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में सिर्फ क्या लॉजिक थी, डाटा भी बनाना आसान था, सिर्फ एक छोटी सी लॉजिक क्या थी, यार एक एनर्जी में लॉस होगा, एक एनर्जी में गेन होगा, लॉजिक लगाई लगाई, वेलोसिटी निकाली और काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो यहाँ पहुंच के आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं हम तमाम लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर होगा।